मैंने कहा था ना, पक्ष और विपक्ष के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ जनता को चू बनाया जाता है, और सारा शब्द मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बोलिए। मैं बोल रहा हूं, मैं सही नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा, सही बोल रहा। आप बीजेपी से अलग कहाँ कुछ करके दिखा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं, नौकरी मिलेगी। नौकरी आप देखिएगा, नौकरी की जो बात हमने कही है उसकी शुरुआत होगी, और जो ये पंचायत सचिव आदि लोगों का मामला अटका हुआ है, ये सब 29 दिसंबर तक क्लियर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं सर जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, उसके लिए भी मैं आपसे आग्रह करूंगी कि उस पर जल्द से जल्द पहल हो, और मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी यहाँ पे। हम सरकार बनने के पहले महीने में 5 लाख, पहले साल के अंदर 5 लाख रोजगार हम लोगों को देंगे, नौकरियों से जोड़ेंगे। मैं छात्रों से ये अपील कर रहा हूँ कि क्योंकि ये हमारी लड़ाई जो है ये हमारे मित्रों के साथ लड़ी जाए, और ये लड़ाई छात्रों का है, छात्रों के लिए है, और छात्रों के द्वारा ही होना चाहिए। नियुक्ति पत्र पाने का झारखंड में फिर जब नई सरकार बन गई तो पुरानी नियोजन नीति के आधार पर भर्तियों को रद्द कर दिया गया। जोहार दोस्तों। हालांकि आज जोहार दोस्तों कहने का मन भी नहीं कर रहा फ्रेंड्स कि झारखंड की यहाँ पर छात्रों की स्थिति क्या हो गई है। यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं कि झारखंड सरकार जिस वायदे के साथ आई थी सरकार में, यहाँ पर निश्चित रूप से पूरी तरह से यहाँ पर धोखा दिया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा। झारखंड सरकार ने वायदे किए थे कि जेपीएससी, छठी जेपीएससी को रद्द किया जाएगा जब हमारी सरकार आएगी, तो जस्ट उसका अपोजिट हुआ और उसको नियुक्ति करा दी गई, और जबकि बाद में हाई कोर्ट द्वारा इसे रद्द किया गया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये भी वायदा किया था कि पंचायत सचिव की नियुक्ति पूरी की जाएगी जब हमारी सरकार आएगी, तो उसको भी यहाँ पर रद्द कर दिया गया झारखंड सरकार के द्वारा। और यहाँ तक कि झारखंड सरकार ने नियुक्ति वर्ष के रूप में जहाँ घोषित किया था उसके जस्ट उलट यहाँ पर नियुक्ति रद्द वर्ष यहाँ पर हो रहा है। जैसे कि एएनएम की वैकेंसी हो, या फिर स्पेशल ब्रांच की पुलिस हो, स्पेशल ब्रांच पुलिस की वैकेंसी हो, एक्साइज कांस्टेबल पुलिस की वैकेंसी हो, ये सभी वैकेंसी को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। अगर झारखंड सरकार अगर किसी भी एग्ज़ाम में बैठती या फिर उनके बच्चे बैठते तो उनको समझ में आती कि झारखंड सरकार के विद्यार्थियों की स्थिति, अभ्यर्थियों की स्थिति, या फिर अभ्यर्थियों पर क्या बीतती है इस घटनाओं से। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिए नए सिरे से निकलेगा विज्ञापन, और छठी जेपीएससी से नियुक्त अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की एसएलपी। जैसा कि मैंने 2 दिन पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि जेपीएससी के रिगार्डिंग जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी के पास यही विकल्प है कि वो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेंगे, और जो भी विकल्प है झारखंड सरकार पास है। लेकिन जो सबसे प्रबल विकल्प था यही था कि जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, जो भी नियुक्त अभ्यर्थी हैं, उन सभी के पास यही विकल्प बचता है सुप्रीम कोर्ट। तो आइए झारखंड की तमाम शैक्षिक खबरों को डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है प्रभात खबर में है, पब्लिश हुई है आज ही, और पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिए नए सिरे से निकलेगा विज्ञापन। पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए नए सिरे से विज्ञापन निकाला जाएगा, और सरकार की ओर से विधानसभा में पेश एक्शन टेकन रिपोर्ट एटीआर से संबंधित जानकारी दी गई है कि साथ ही पत्रातु विद्युत, हालांकि छोड़िए ये सबसे मतलब नहीं है, तो जो मतलब है यहाँ पर देखिए कि पहले दिन ग्रामीण विकास सह संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने एटीआर पेश किया, और इसमें विधानसभा में दिए गए 17 आश्वासनों के सिलसिले में की गई कार्रवाई से संबंधित जानकारी दी गई है। और एटीआर में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एटीआर में पंचायत सचिव को नियुक्ति के लिए संबंधित सवाल पर दिए गए आश्वासन पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई, और इसमें कहा गया, यहाँ पर कार्रवाई, यहाँ पर पॉजिटिव कार्रवाई करने की बात करी गई थी, लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट ही हो रहा है झारखंड सरकार के द्वारा। और इसमें कहा गया है कि सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार के मामले WPC 1387/2017 में अदालत ने जिला स्तर पर समूह ख, अराजपत्रित समूह ग एवं समूह घ को आरक्षण दिए जाने से संबंधित जारी अधिसूचना संख्या 5938 और 5939 को रद्द किया था, और न्यायालय के आदेश के आलोक में सरकार ने आरक्षण से संबंधित दोनों अधिसूचनाओं को वापस ले लिया है। जिन पदों पर नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए हैं उन नियुक्तियों को अपूर्ण मानते हुए विज्ञापनों को रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर कितना आसान होता है फ्रेंड्स लिख देना या फिर पब्लिश कर देना कि रद्द कर दिया गया है, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि जो भी झारखंड के अभ्यर्थी हैं उन पर क्या बीतेगा।
और कम से कम उनको बैठा कर राय तो ले लिया जाता है कि क्या किया जाए या फिर क्या सही समाधान होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड कि सभी मामलों में अब नए सिरे से नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और आज नए सिरे से यहाँ पर कुल मिलाकर है नए सिरे से नियुक्ति के लिए विज्ञापन यहाँ प्रकाशित किए जाएंगे। मतलब क्या है यार, झारखंड सरकार यहाँ पर इस कदर अपना इमेज खराब कर चुकी है। सरकार का मतलब ही नहीं जानती है कि सरकार मतलब क्या होता है, मुख्यमंत्री की वक्तव्य के क्या मतलब होते हैं, उसकी जो भी स्टेटमेंट होते हैं उसके क्या गरिमा है, उन सभी गरिमा को यहाँ पर मिट्टी में मिला दिया गया है। जैसे कि 1932 कहा गया था, तो 1932 तो हालांकि मोहरा है, ये कभी लागू नहीं हो सकता है, लेकिन 1932 बोलकर यहाँ पर चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता है, हालांकि हो भी नहीं सकता है। लेकिन ये जो है कि बोलना तो नहीं चाहिए कम से कम। और जो यहाँ पर भत्ता की भी बात करी गई थी सरकार के द्वारा कि जितने भी बेरोजगार अभ्यर्थी होंगे उनको भत्ता दिया जाएगा, इतना दिया जाएगा, उतना दिया जाएगा, गुस्सा बढ़ रहा है, छोड़िए मारिए गोली। अब यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसा मैंने बताया था कि जानिए अब क्या क्या हो सकता है जेपीएससी के रिगार्डिंग जो हाई कोर्ट के फैसले आए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट था कि 326 अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और स्टे की लगा सकते हैं गुहार। तो ये पहला जो स्टेप यहाँ पर ले लिया गया है। ये 2 दिन पहले की न्यूज़पेपर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आज की न्यूज़पेपर यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरिट लिस्ट रद्द करने के खिलाफ, ये दैनिक जागरण की न्यूज़पेपर है। आपको बता दो फ्रेंड्स कि जो आपके लिए जितने भी झारखंड के न्यूज़पेपर होते हैं, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, न्यूज़ विंग, चाहे ईटीवी भारत, इन सभी को पढ़ने के बाद यहाँ पर न्यूज़ पब्लिश करी जाती है फ्रेंड्स। उन सभी का निचोड़ यहाँ पर पब्लिश करी जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर यहाँ पर अपडेट दिए जाते हैं झारखंड की शैक्षिक जगत के। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरिट लिस्ट रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यहाँ पर दाखिल हो चुकी है, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो लेना था वो यहाँ पर लिया जा चुका है। छठी जेपीएससी के मेरिट लिस्ट रद्द करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी कि विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है और प्रार्थी फैजान सरवर ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। और याचिका में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए उसे निरस्त करने की मांग की गई है। और प्रार्थी फैजन सरवर सरायकेला खरसावां में योजना सेवा में कार्यरत हैं, यानी कि ये नियुक्त हैं फ्रेंड्स जेपीएससी के रिगार्डिंग। और इसके अलावा मुकेश कुमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका भी दाखिल की गई है। और उक्त याचिका में कहा गया है कि छठी जेपीएससी से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाए। बता दें कि 23 फरवरी को हाई कोर्ट के खंडपीठ ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करने की एकल पीठ के आदेश पर मुहर लगा दी थी। 7 जून को एकल पीठ ने विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने का हवाले देते हुए उसे रद्द कर दिया था। और अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पेपर 1 के क्वालिफाइंग मार्क्स को जोड़ा जाना गलत है। सबसे बड़ा यही पॉइंट है फ्रेंड्स कि यहाँ पर पेपर 1 जो क्वालिफाइंग पेपर था उसको भी जोड़ दिया। ये तो मतलब पागलपन की हद है। कोर्ट ने इसके लिए जेपीएससी के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया था, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। जितने भी अधिकारी हैं उन सभी को बचाने का काम किया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा। हमें तो लगता है कि झारखंड सरकार को अपना पावर ही नहीं मालूम है कि कर क्या कह सकते हैं। अगर अन्य खबरों की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर पारा शिक्षकों को बढ़ा हुआ मिलेगा जनवरी का मानदेय, यानी कि जनवरी से यहाँ पर जो भी मानदेय बढ़ा हुआ है मिलने लगेगा। राज्य के 63,000 पारा शिक्षकों जो सहायक अध्यापकों को जनवरी माह का बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों का पारा शिक्षक के बढ़े हुए मानदेय की गणना करते हुए PFMS पोर्टल पर आंकड़ा अपलोड करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पारा शिक्षकों का जनवरी माह के मानदेय का भुगतान ऑनलाइन हो सके। और बता दें कि राज्य सरकार ने टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों के मानदेय में 50% तथा गैर टेट उत्तीर्ण प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं फ्रेंड्स कि झारखंड सरकार को बनाने के प्रति जिन जिन लोगों ने वोट किया है, क्या वो वोट से खुश हैं या फिर निराश हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि मैंने भी वोट किया था, क्योंकि हम भी वायदे के चक्कर में उलझ गए थे और हमें भी रंगीन यहाँ पर वायदे नज़र आ रहे थे, तो हम भी वोट दे दिए थे। अब छोड़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।